Hello bachcho, let's see this question. The question says the repulsive interaction between the electron clouds which affects stability of a conformation is termed as, and the options are torsional strain, dihedral angle, torsional angle or conformation. So key concept of this question is, key concept क्या है यहाँ पे, torsional strain. Torsional strain. Now torsional strain क्या होता है? ये वो रिपल्सिव इंटरेक्शन होती है जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के बीच प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फर्मेशन इफेक्ट होती है. कॉन्फर्मेशन क्या होता है? कॉन्फर्मेशन को हम कॉन्फॉर्मर्स या फिर रोटामर्स भी बोलते हैं. एंड ये क्या होता है, सी सी बॉन्ड के अलोंग जब हम रोटेशन करते हैं, जो स्पेशल अरेंजमेंट्स होती है एटम्स की, वो एक दूसरे के अंदर क्या चेंज हो जाती है, कन्वर्ट कर सकते हैं बाय रोटेटिंग अलोंग सीसी बॉन्ड, सीसी सिंगल बॉन्ड. तो ऐसे इनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्फर्मेशन या फिर कॉन्फॉर्मर्स. तो कॉन्फर्मेशन की जो स्टेबिलिटी अफेक्ट होती है रिपल्सिव इंट्रैक्शन की वजह से, उसको हम क्या बोलते हैं, टॉर्शनल स्ट्रेन बोलते हैं. सो वी कैन राइट इट एज द रिपल्सिव इंट्रैक्शन बिटवीन the repulsive interaction between the electron clouds which affect stability of a conformation. तो उसे हम क्या बोलते हैं, टॉर्शनल स्ट्रेन बोलते हैं. अब ये जो टॉर्शनल स्ट्रेन का मैग्नीट्यूड होता है, ये किस पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ रोटेशन पे, कि जो हम सी सिंगल बॉन्ड सी को जो हम रोटेट कर रहे हैं, किस एंगल पे कर रहे हैं, उस एंगल ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है. और वो जो एंगल ऑफ रोटेशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डायहेड्रल एंगल या फिर टॉर्शनल एंगल. सो अगर मैं ऑप्शंस में देखूं, डायहेड्रल एंगल एंड टॉर्शनल एंगल, दीज बोथ आर दी सेम थिंग. ये क्या है, सेम है. और ये वो एंगल है जिसपे क्या है, हम रोटेट करते हैं सी सिंगल बॉन्ड सी को. कॉन्फर्मेशन अभी हमने डिस्कस करा. कॉन्फर्मेशन क्या होती है, रोटामर्स और कॉन्फर्मर्स को हम कॉन्फर्मेशन बोलते हैं. ये डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट्स होती हैं. अब टॉर्शनल स्ट्रेन की बात करें तो ये रिपल्सिव इंट्रैक्शन है. जो दो कॉन्फर्मेशन होती हैं इथेन की, दो एक्सट्रीम कॉन्फर्मेशन, स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स. जो स्टैगर्ड फॉर्म है उसका लीस्ट टॉर्शनल स्ट्रेन होता है. तो स्टैगर्ड हैज लीस्ट टॉर्शनल स्ट्रेन. Staggered form has the least torsional strain. स्टैगर्ड फॉर्म कौन सी होती है, जिसके अंदर जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, कार्बन से, जो दो कार्बन से अटैच्ड, वो क्या होते हैं, एक दूसरे से फार अपार्ट होते हैं, जितना पॉसिबल हो सकता है उतने दूर होते हैं, तो वो स्टैगर्ड फॉर्म होती है. एंड इक्लिप्स्ड क्या होती है, इक्लिप्स्ड के अंदर वो क्या होता है, एक दूसरे के जितना क्लोज हो सकते हैं वो उतना क्लोज रहते हैं. तो इक्लिप्स्ड फॉर्म के अंदर क्या होता है, मैक्सिमम टॉर्शनल स्ट्रेन होता है. इक्लिप्स्ड फॉर्म हैज द मैक्सिमम टॉर्शनल स्ट्रेन. टॉर्शनल स्ट्रेन. सो अगर मैं ऑप्शन चेक करूं, ऑप्शन ए इज टॉर्शनल स्ट्रेन. द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए. होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. बेस्ट ऑफ लक.